सुपर इको कंपनी की ये T3 मॉडल है, जिसका प्राइस 64,000 रुपीज़ आता है फरवरी 2021 में। तो इसके बारे में हम जानते हैं। 64,000 रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं। सहारा इवोल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है। ये एक लिथियम आयन बैटरी के साथ आती है। लिथियम आयन बैटरी आपको इसमें 60 वोल्ट और 21 एम्पियर का मिल पाता है। 3 से 4 घंटे चार्जिंग टाइम है और 70 किलोमीटर यानी 60 से 70 किलोमीटर के आसपास कंपनी क्लेम करती है कि इसका रेंज है। इसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं, पूरे डिटेल में जानेंगे, फिर चला कर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसके मोटर से और इसके कंट्रोलर और इसके बैटरी के आसपास से। तो हमारा मोटर सबसे पहले यहाँ पे आता है। तो मोटर आप जैसा देख सकते हैं, इसमें 250 वाट के आसपास का मोटर आपको मिल पाता है, जिसमें आपको 3 साल की वारंटी होती है। तो जब भी आप परचेज़ करें तो उस समय ज़रूर दोबारा इंक्वायरी कर लें। साथ ही इस मोटर जो है वाटर प्रूफ होती है, तो आप कहीं भी इस मोटर को लेके जा सकते हैं, पानी में चला सकते हैं, बस इसके कंट्रोलर तक आपका वाटर नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप डिज़ाइन आप देख सकते हैं किस तरह का मिल पाता है। टायर आप देख सकते हैं, इस तरह का डिज़ाइन है, 10 इंच का ये आपको टायर मिल जाया करता है। और पीछे का सस्पेंसन जो है वो एडजस्टेबल है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा। और इस तरह का कुछ आपको पीछे का रियर एंड का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। रियर में आपको हाइलोजन के बल्ब मिल जाते हैं और इस तरह से रियर का डिज़ाइन दिया गया है। इसके बाद हम यहाँ ग्रैब रेल देख सकते हैं। ग्रैब रेल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर लिखा रहेगा, यहाँ पे सुपर इको लिखा रहेगा और एक ठीक ठाक साइज़ की इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिल जाती है कि 2 लोग आराम से इस सीट पे बैठ सकते हैं। सीट की क्वालिटी भी ठीक ठाक दी गई है और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हम यहाँ से अगर इसको अपोजिट साइड घुमाते हैं तो हमारा अंडर सीट स्टोरेज ओपन हो जाता है। अंडर सीट स्टोरेज में आपको जो बैटरी है वो रिमूव करने वाला नहीं होगा, फिक्स बैटरी आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। 3 एम्पियर का आपको चार्जर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि इन फ्यूचर अब 6 एम्पियर में आने वाला है। तो हो सकता है कि अगर आप ले रहे हो मार्च के बाद तो आपको 6 एम्पियर चार्जर वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिले। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको MCB मिल जाता है। तो जब आप लॉन्ग टर्म पे इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ऑफ़ कर दिया कीजिएगा MCB को। और इतना बड़ा कुछ आपको अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, तो आप एक हेलमेट आराम से इसमें रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे, तो आपको इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है पैर रखने का जगह। ये हमारा साइड स्टैंड मिल जाता है। साइड स्टैंड एक कट ऑफ चीज़ के साथ मिल जाता है। तो साइड स्टैंड जब आपका लगा रहेगा तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर आगे नहीं बढ़ेगी। सेंटर स्टैंड यहाँ पे मिल जाता है। ये एक फॉल्स बॉक्स है, इसको आप चाहें तो रिमूव करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ इतना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा और इस तरह के कुछ इसमें डिज़ाइन दी गई है। ये इसका मेन बेस है, इसका कोई काम यहाँ पे तत्काल नहीं रहता है। उसके बाद हम आगे का फ्रंट बेस अगर देखते हैं तो फ्रंट में आपको इतना बड़ा कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर इस तरीके से आगे से देखने में लगेगा। यहाँ पे आपको हाइलोजन इंडिकेटर्स, LED हेडलैम्प मिलता है। यहाँ पे सहारा इवोल्स का ब्रांडिंग मिल जाएगा, क्योंकि ये सहारा इवोल्स के शोरूम पे अवेलेबल है तत्काल। इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक्स आगे मिल जाते हैं। ड्रम ब्रेक आपको आगे और पीछे दोनों ही ड्रम ब्रेक मिलता है। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किया जाता है। ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहे हैं। स्टील रिम्स आपको देखने को मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। टायर की ग्रिप्स फिर यहाँ पे थोड़ी अच्छी दी गई है और इतना बड़ा कुछ स्कूटर आपको देखने को इस तरह की देखने में लगती है। अगर फ्रंट से देखो तो यहाँ पे हमारी चार्जिंग पॉइंट है। तो चलिए इसको चला कर देखते हैं और चलाने में ये कैसी है। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ इसके की फीचर के बारे में। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं इस तरह का आपको मीटर कंसोल मिल जाएगा। इसमें 3 गियर मोड्स मिल जाते हैं, तीनों पे अलग अलग स्पीड में ये स्कूटर चलती है। रिवर्स बटन दबाकर अगर आप इसके एक्सीलेटर को लीजिएगा तो स्कूटर हल्के स्पीड में पीछे की ओर जाती है। यहाँ पे एक हजर्ड लैम्प मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पे आप लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इस बटन को अगर आप दबा देते हैं, मान लीजिए आपने 2 स्पीड पे आपने फुल स्पीड पे चला लिया, उसके बाद इसको दबा देते हैं तो उसी स्पीड पे इलेक्ट्रिक स्कूटर लगातार चलती रहेगी। एक बार मैं आपको एज ए एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे वे 2 नंबर पे है और यहाँ पे आप स्पीड देख रहे हैं, उसके बाद मैं इसको इसी स्पीड के दौरान दबा देता हूँ। तो देखिए आप इसी स्पीड में चलती रहेगी, मैं कुछ भी मैंने पकड़ा नहीं है, ये लगातार चलती जाएगी। तो आप रोड पे इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। फिर इसको हम दबाते हैं या फिर नहीं दबाते हैं, फिर भी एक्सीलेटर अगर टच करेंगे तो ये मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है। इसमें आपको मिलता है की, तो इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया गया है। तो 3 चीज़ हम बेसिकली जानते हैं इसमें। तो अगर आप लॉक कर देते हैं तो लॉक करने के बाद ये जो है स्कूटर आपकी, इसका रियर व्हील जो है वो लॉक हो जाता है। तो आप इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। लॉक बटन एक्चुअली ये है। उसके बाद देखिए ये रियर व्हील लॉक हो गया, ये घूमेगा नहीं और ये लगातार मुझे कुछ करने पे इस तरह से साउंड करने लगेगी कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर कोई चोरी करने का कोशिश कर रहा है। तो फिर आप अनलॉक बटन दबाते हैं तो फिर ये शांत होती है। तो ये एक अच्छा फीचर दिया गया है। उसके अलावा इसमें एक और फीचर है कि आप अगर इसको कीलेस चलाना चाहते हैं, अगर आपने हैंडल को छोड़ रखा है, मान लीजिए आपका एक कंपाउंड है
और आपने हैंडल को ओपन रखा है तो बस आप इस बटन को 2 बार दबाने से अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं। यहाँ पे एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और एक इतना बड़ा आपको स्पेस मिल जाता है, 3 kg तक का हुक होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए इसको चलाकर देखते हैं चलने में ये कैसी है। तो चलिए अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाकर देखते हैं। मैं अकेले ही आ गया हूं तो सिंगल लोड में ही हम इसको चेक करेंगे कि चलने में कैसी है। उसके बाद आप पूरा इसका स्पीड भी देख सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब की ज़रूरत नहीं है। ये इको मोड में आती है, यानी कंपनी क्लेम 25 की स्पीड तक की आती है, लेकिन क्योंकि 1.5 क्विंटल तक का लोड आप इस पर दे सकते हैं, ऐसा इस पर लिखा हुआ था। तो आप आराम से इसको जितना स्पीड तक हम देखते हैं कितना स्पीड तक चला पाते हैं। इसमें आपको जो वारंटीज़ मिलती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं कि 3 साल तक की वारंटी मिल जाती है। तो उसको आप जब भी परचेज़ करने जाइए तो दोबारा वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हज़ार्ड लाइट दिया गया है, तो अगर आप दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे चारों इंडिकेटर जो है वो ऑन हो जाते हैं। इसको हम नंबर 1 पे कहते हैं गियर पे, और देखते हैं ये चलने में कैसी है। ये अचानक से झटका नहीं लेती है। अगर आप इसका एक्सीलेटर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि, और काफ़ी कॉन्फिडेंस राइडिंग है इसका वेट भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। लगभग मुझे लग रहा है जैसे कि 60-70 kg के आसपास आपको इसका वेट मिल जाता है। एक बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। तो फर्स्ट गियर में ये 32 के स्पीड तक जाती है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। इसको मैं करता हूँ सेकेंड गियर पे। बैटरी अभी फुल चार्ज नहीं है, लगभग फुल बैटरी डाउन थी, तो मैंने इसको आधा घंटा के आसपास चार्ज किया है और बस चलाना शुरू कर दिया हूँ यहाँ पर। सेकेंड गियर में ये 41 की स्पीड तक जा रही है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। इसमें एक बटन भी आता है जिससे हमारा स्पीड लॉक हो जाता है, तो उसको मैं दबा देता हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक ले जाती है। अगर इसका बैटरी फुल चार्ज होता है तो 45 तक चली जाएगी। अगर थोड़ा कम रहेगा और थोड़े से चार्ज में आप चलाइएगा तो ये आपको 42 तक का टॉप स्पीड देती है। कंपनी क्लेम करती है कि 60 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। अगर आप फुल चार्ज करके इसको चलाते हैं तो 60 किलोमीटर चल सकती है। हैंडलिंग इसका ठीक ठाक दिया गया है, आप आराम से इसको चला सकते हैं। वाइड भी सीख है, और अगर डिस्टेंस की भी बात करें तो आपसे अच्छा खासा डिस्टेंस भी मेंटेन कर लेती है। आपके बॉडी से 44 तक चली गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 45 तक भी चली जाती है। बैटरी डाउन है तो थोड़ा कम चल रही है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डुअल लोडिंग के साथ पहले मैंने वीडियो इसमें बना चुकी है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सहारा इवोल्व्स पटना के शोरूम पे ये अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ जाके परचेज इसको कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं इसकी कैसे स्पीड चल रही है, और बैलेंस भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है। इसमें खास बात हो जाता है जब आपको इसमें वारंटीज़ मिल जाती है, तो 3 साल की वारंटी आपको इसकी लिथियम आयन बैटरी, मोटर, कंट्रोलर ये सब पे मिल जाती है। तो आप उसको भी परचेज़ करने समय दोबारा वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा। मार्च 2021 में इसका दाम 64,000 रुपये है। कुछ अपग्रेड होके आने वाली है, जिसमें आपको चार्जर जो है वो 3 एम्पियर से 6 एम्पियर का हो जाएगा, और बैटरी का भी क्वालिटी बढ़ेगा। तो उसके बाद दाम इसमें चेंज हो सकता है, जैसा भी हो। तो इस टाइप की इलेक्ट्रिक स्कूटर बनती है। मुझे ख्याल से ये इसका स्पीड आपको ठीक ठाक आसपास का मिल जाया करता है। LED लाइट्स है तो कम बैटरी कंजप्शन करेगी, और उसमें ऑफ़ करने का भी फीचर होता है। तो दिन में आप जैसे बेसिक्स ऑन करके जा रही है उस तरह आप ऑन करके आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया ठीक ठाक मिल जाती है, और मतलब पिकअप भी आपको उतना मिल जाता है कि आप 40 के स्पीड तक जो है आप कॉन्फिडेंटली किसी को ओवरटेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ठीक ठाक स्कूटर आपको मिल जाती है। ओके, तो चलिए इसको यहीं रिव्यू को बंद करते हैं। बाकी ये चलाने में बिल्कुल एक जैसे मैं नॉर्मल स्कूटर चलाता हूँ, मोटर वाली, इंजन वाली, उसी तरीके का लग रहा है। जो पिकअप हो गया या फिर स्पीड हो गया उसी टाइप का लग रहा है। हाँ, बस खास चीज़ ये लग रहा है कि इसमें किसी टाइप का साउंड नहीं मिलता है आपको, किसी टाइप का ये साउंड नहीं करती है। तो अगर आपको ज़्यादा यूज़ है तो आप पर डे चार्ज कीजिए। पर डे मतलब अच्छे खासे किलोमीटर जितना ये चल सकती है उतना चलाइए, और अपने तेल के पैसे बचाइए। बाय बाय।